हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जीवेश और आज हम करने वाले हैं क्लास 5th हिंदी का जो हमारा ईदगाह चैप्टर बीच में रह गया था उसे हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है ईदगाह। तो इसमें सबसे पहले हमें दिया गया है रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आ गई है। रोज़ होते हैं मतलब कि व्रत फास्ट के बाद तीज वो ईद आ गई है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। धागा होता है धागा। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, मतलब जूते कड़े होना कह रहे हैं मतलब कि टाइट हो गए हैं। किसी के उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जा रहा है। जूते टाइट हो जाते हैं ना, तो तेल के पास जाते हैं और उनमें ऑयल डलवा लेते हैं, उससे नरम हो जाते हैं वो। देखिए ये डलवा रहे हैं और ये धागा ले रहे हैं। अब आगे हमें बताया जा रहा है कि जल्दी जल्दी बैलों को पानी दे दो। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। ये कह रहे हैं जल्दी से ना बैलों को पानी खाना खिला दो, फिर ईदगाह से आते आते लेट हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। और जो लड़के हैं ना वो ईदगाह में जाने के लिए सबसे खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़े के लिए होंगे, उनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। बार बार जेब में अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहरीन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। ये कह रहे हैं इन अनलिमिटेड पैसों में ना बहुत सारी चीज़ें लाएंगे जो गिन ना पाए। खिलौने लाएंगे, मिठाइयाँ लाएंगे, बिगुल होते शहनाई टाइप के होते ना, उन्हें बिगुल कहते। गेंद लाएंगे, बॉल और जाने बहुत सब चीज़ें। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया। गांव में मेला चला और बच्चे के साथ हामिद भी जा रहा है। कभी सब के सब छोड़कर आगे निकल जाते और फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर ये कहते कि वो मेला निकल गया ना, हामिद के पैरों में तो जूते भी नहीं है और उन्होंने कैप पहनी थी ना, देखना इधर ऐसे कैप होती है ऊपर से उठी हामिद ने वो पहनी हुई है। और उसका जो गोटा होता है ना नीचे की चमकने टाइप के होता है, मान लो आप डायमंड टाइप का कुछ वो होता है डिज़ाइन, वो बिल्कुल ब्लैक हो गया है। और बता रहे हैं कि कभी बच्चे तो आगे चले जाते, कभी आगे जाकर पेड़ के नीचे खड़े हो जाते। साथ वालों का इंतज़ार करते और ये लोग इतना धीरे धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में जैसे पर लग गए हैं। ये कह रहे हैं कि ये लोग इतना धीरे धीरे कैसे चल रहे हैं। हामिद बोल रहे हैं ये बात, और बहुत तेज से चल रहा है और हामिद के पैरों में जैसे पंख लग गए हैं, मतलब कि पर को कहते हैं पंख। शहर आ गया, बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। सबके सब नहीं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। ये कहते हैं कि देखो बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, अदालत आ गया, कॉलेज आ गई, क्लब घर आ गया। इतने बड़े बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। सब लड़के नहीं हैं जी, ये कहते हैं ये। और कह रहे हैं कि कुछ वो भी होंगे आदमी भी। और अब कहते हैं कि अभी तक
इतने बड़े हो गए, अभी तक पढ़ने जाते हैं, न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद में के मदरसा में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कोड़ी के, रोज़ मार खाते हैं। काम से जी चुराने वाले इस जगह की उसी तरह के लोग होंगे और क्या। ये कह रहे हैं कि जो हम का मदरसे है ना, मदरसे था स्कूल, वहाँ पर ऐसे ही 2 कोड़ी के लड़के हैं जो हर डेली मार खाते हैं, काम से जीरो जाते हैं, मतलब काम नहीं करते अपना। क्या इधर भी वैसे ही होंगे या नहीं। और आगे हमें दे रखा है, सहसा ईदगाह नज़र आया, मतलब अचानक से ईदगाह नज़र आ गया। सहसा होता अचानक। नमाज ख़त्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकान पर धावा होता मतलब एकदम से सब लोग भागते उधर। ग्रामीण यह दल इसका विषय में बालकों से कम उत्साहित नहीं थे। कह रहे हैं कि बड़े लोग भी है ना इतने ही उत्साहित थे जितने बच्चे थे। यह देखो हिंडोला, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम हुए तो कभी ज़मीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, यह लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों के लटकते हुए। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का आनंद लो, 25 चक्कर का मज़ा लो। ये कहते कि 1 पैसा दे दो कि 25 चक्कर ले लो। अब तो 1 पैसे में कुछ भी नहीं होता, 1 पैसे में एक टॉफ़ी तक नहीं आती। तो ये कह रहे हैं 1 पैसा दो, क्योंकि पुरानी कहानी है ना, इसलिए कह रहे हैं 1 पैसा दो। महमूद और मोहरीन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा, 3 ही पैसे तो उसके पास हैं और कोष का 1/3 ज़रा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। ये कह रहे कि मेरे पास 3 रुपए तो है ही, मैं छोटे से चक्कर खाने के लिए मेरे कोष का 1/3 मतलब तीसरा हिस्सा क्यों दूँ। इन चरखियों से उतरते हैं, सब चरखियों से उतरते हैं जब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की सब चरखियों से उतरते हैं, सब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने। कतार होता है मतलब कि लाइन लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं, जैसे सिपाही और गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती और धोबिन और साधु। वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोलना ही चाहते हैं। हामिद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी है। भिश्ती मतलब सबको पानी पिलाते हैं, कमर तो झुकी हुई है और ऊपर मशक रखे हुए, मशक होता है घड़ा टाइप का होता है, एक बहुत बड़ा रखे हुए। एक मशक एक हाथ में पकड़े हुए, बस मशक के पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विद्वता है उसके मुख पर। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन के सामने भी जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून की पोथा के लिए हुए मालूम होता है अभी। ये हमारा पेज ख़त्म होता है। नेक्स्ट पेज पे है कि अभी अदालत से जिरह या बादशाह किए चले आ रहे हैं। कह रहे हैं कि अभी पता चल रहा है कि ये मान लो कुछ केस लड़कर आ रहे हैं। तो ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे इसको पार्ट 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।